नमस्कार दोस्तों। भारतीय सिनेमा का वो दौर जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं, अपनी बेहतरीन अदाकारी और सदाबहार गानों के लिए जाना जाता है। पर्दे पर जब ये अभिनेता रोमांस करते हैं तो लाखों दिल धड़क उठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में सबको प्यार का पाठ पढ़ाने वाले इन दिग्गज कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर कौन थे? इनमें से कुछ की शादियां अरेंज थी तो कुछ की प्रेम कहानियों ने इतिहास रच दिया। आज के इस बेहद खास वीडियो में हम बात करेंगे पुराने दौर के सबसे बड़े अभिनेताओं और उनके जीवन साथी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस फिल्मी सफ़र को। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन यानी राज कपूर का। पर्दे पर नरगिस के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी की हमसफ़र बनी कृष्णा कपूर। साल 1946 में दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। कृष्णा जी रीवा के आईजी की बेटी थी। राज कपूर के फिल्मी उतार चढ़ाव और तमाम विवादों के बीच कृष्णा कपूर ने हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह अपने परिवार और आर के स्टूडियो को संभाले रखा। अब बात करते हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की। दिलीप साहब और सायरा बानो की शादी किसी परी कथा जैसी है। सायरा की बचपन से ही दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन थी और उनसे शादी करने का सपना देखती थी। जब साल 1966 में इन दोनों की शादी हुई तब दिलीप कुमार 44 वर्ष के थे और सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी। उम्र के इस बड़े फासले के बावजूद सायरा बानो ने दिलीप साहब का आखिरी सांस तक उनका साथ निभाया और उनका साय की तरह ख्याल रखा। अपनी खास स्टाइल और जिंदा दिली के लिए मशहूर एवरग्रीन देवानंद का तिल आया मोना सिंह पर, जिन्हें हम सब कल्पना कार्तिक के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने बाजी और टैक्सी ड्राइवर जैसी कई फिल्मों के साथ काम किया। इनका प्यार इतना गहरा था कि साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग की लंच ब्रेक के दौरान इन दोनों ने सेट पर ही गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। शादी के बाद कल्पना जी ने फिल्मों से दूरी बना ली और घर संभाला। फिल्म मेकिंग के उस्ताद गुरु दत्त की निजी जिंदगी काफ़ी उलझी हुई है और भावुक रही। उनकी मुलाकात मशहूर प्लेबैक सिंगर गीता रॉय से फिल्म बाजी के दौरान हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और 1953 में उन्होंने शादी कर ली। हालांकि बाद के सालों में गुरुदत्त के अकेलेपन और कुछ आपसी गलतफहमियों के कारण इनके रिश्तों में दरार आ गई, लेकिन दोनों का प्यार हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। देवानंद के बड़े भाई और मशहूर फिल्म निर्देशक चेतन आनंद ने उमा आनंद से शादी की थी। उमा जी एक बेहद पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली महिला थी, जिन्होंने चेतन आनंद की कई फिल्मों की स्क्रिप्टिंग में मदद की। हालांकि बाद में वे दोनों अलग हो गए और चेतन आनंद की जिंदगी में अभिनेत्री प्रिया राजवंश आई, लेकिन कागजी तौर पर उमा ही उनकी पत्नी रही। पर्दे पर राजा महाराजा और नवाबों के किरदार को जीवंत करने वाले प्रदीप कुमार का असली नाम शीतर बटब्याल था। उनकी शादी बहुत कम उम्र में उनके परिवार की पसंद से हुई थी। बाद में उनके जीवन में मशहूर बंगाली अभिनेत्री सुप्रिया देवी आई, जिनके साथ वे लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा की मशहूर चरित्र अभिनेत्री बीना बनर्जी प्रदीप कुमार की बेटी हैं। अपने डांस से सिनेमा में तहलका मचाने वाले शम्मी कपूर की लव स्टोरी बेहद फिल्मी थी। उन्होंने एक्ट्रेस गीता बाली से प्यार हुआ, जो उनसे उम्र में बड़ी और उस वक्त बड़ी स्टार थे। साल 1955 में दोनों ने मंदिर में रात के वक्त शादी की, जहां सिंदूर न होने पर शमी जी ने गीता बाली की मांग में लिपस्टिक भर दी थी। मगर 1965 में बीमारी के कारण गीता बाली का निधन हो गया। इसके बाद बच्चों की परवरिश के लिए शमी जी ने भावनगर के शाही परिवार की नीला देवी से शादी की, जिन्होंने शमी जी के बच्चों को सगे बच्चों से बढ़कर प्यार दिया। अब बात करते हैं बलरस साहनी और दमयंती जी की। यथार्थवादी अभिनेता के बेताज बादशाह बलराज साहनी की पहली पत्नी दमयंती साहनी थी, जो खुद इट्टा की एक बेहतरीन कलाकार थी। दमयंती जी का असमय निधन हो गया, जिसने बलराज शाह को झकझोर कर रख दिया। बाद में उन्होंने अपनी कजिन संतोष चंडोक से शादी की, जिन्होंने उनके जीवन और लेखन कार्य में उनका साथ दिया था। हिंदी सिनेमा के दादा मुनि यानी अशोक कुमार की शादी
साल 1936 में बेहद साधारण तरीके से शोभा देवी के साथ हुई थी। यह पूरी तरह से एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज थी। शोभा जी स्वभाव से बेहद शांत थी और उन्होंने दादा मुनि के सुपरस्टार बनने के बाद भी बेहद सादगी से अपना पूरा जीवन उनके साथ बिताया। और आखिर में बात करते हैं सबसे वर्सटाइल और हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार की। किशोर दा की निजी जिंदगी उनकी गायकी की तरह ही रंग बिरंगी और उतार चढ़ाव से भरी थी। उन्होंने 4 शादियां की। उनकी पहली पत्नी सिंगर रूमा गुहा ठाकुरता थी। दूसरी शादी उन्होंने खूबसूरत मधुबाला से की, जो उनके अंतिम समय तक साथ रही। तीसरी शादी एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई, जो बहुत कम समय चली। और अंत में उन्होंने अभिनेत्री लीना चंद्रवाल से शादी की, जिन्होंने किशोर दा के आखिरी दिनों तक उनका साथ निभाया। तो दोस्तों, ये थे हिंदी सिनेमा के वो दिग्गज सितारे और उनकी ज़िंदगी के मुकम्मल बनाने वाले उनके लाइफ पार्टनर्स। इन जोड़ियों की कहानियों से पता चलता है कि पर्दे के चकाचौंध के पीछे भी एक आम और खूबसूरत दुनिया होती है। इनमें से किस अभिनेता की लव स्टोरी या जोड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।